सर क्या नाम है आपका? राजू जी, क्या लगता है 2024 की तैयारियों के बीच किसको अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए? नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। हाँ जी, क्यों बढ़िया है? क्यों एक बार फिर से लोकप्रियता बढ़ रही है उनकी? आप देखोगे तो हर चीज़ में जो 70 सालों में नहीं हुआ है, अब बिल्कुल चेंज है। मूवमेंट जो है हर जगह पे भी जहाँ से है बिल्कुल क्लियरेंस है, हर जगह पे सारा कुछ बढ़िया है, बढ़िया तरीके से है, बढ़िया काम हो रहा है, देश के हित में हो रहा है। देश के हित में। अच्छा सर, ये भी बताइए, आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कांग्रेस चला रही है, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, कभी टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी क्लेम कर रही है कि मुकाबले में कोई है नहीं, इस बार राहुल गांधी कड़ा मुकाबला देने वाले हैं। आपको क्या लगता है? वो तो कुछ तो करना है, उन्होंने कुछ तो करके दिखाना ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो एक फॉर्मेलिटी है, जैसे चल रहा जी भारत यात्रा फॉर्मेलिटी है, कुछ करने वाले में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अगर है तो उन्हीं का ही, सारे मेंबर्स उन्हीं के हैं, चल रहे हैं, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आम जनता उनके साथ है, कोई ऐसा नहीं नजर आता हमारे। कांग्रेस कह रही है पूरा विपक्ष उनके साथ है, इस बार मोदी जी को हराने के लिए पूरे विपक्ष ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। मोदी जी 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे, पूरे बहुमत से आएंगे, ये हमारी आशा है। और हम बिल्कुल मतलब 101% है कि नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। जिस तरह से काम हो रहा है, अगर आप देखोगे जिस तरह से भी काम चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। अगर जो लोकल दिल्ली के रहने वाले हैं उन्हें मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है काम। सर लोकल दिल्ली क्या बात करें, एक बार ये बताइए जरा। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता मेरी है, अब मैं कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की सिरताज हूँ, दिल्ली मुझे लाडला मानती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो अब एमसीडी में आए हैं तो पता लगेगा अपने आप, जनता को भी पता लग जाएगा क्या कराएगा एमसीडी में, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो उन्होंने कोरेगा या इधर का बड़ा बोला है, तो वो अब देखेंगे क्या करते हैं इस मूवमेंट में। तो लेकिन जैसे अब नरेंद्र मोदी हमने देखिए कि जब हम 26 जनवरी में पहले आते थे, जो सीट्स लगी होती थी और अब की सीट्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आपको लगता है कि काफी कुछ बदलाव हो चुका है, पूरा कंफर्मेशन है कि आने वाले समय पर अगर कंटिन्यू करती है तो अच्छा काम होगा? बिल्कुल, अगर जनता मोदी जी के साथ है तो हमारे को लगता है कि हमारा देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कोतवाल। सुरेंद्र कोतवाल जी, क्या लगता है 24 की तैयारी के बीच जनता किसको देखना चाह रही है अगला प्रधान? जनता तो मोदी जी को ही देखेगी। हाँ। क्या कारण है, तमाम वो विशेषताएं क्या कारण है? ये है कि पूरे देश में देखो, आप कहीं पर भी है तो किसी में कोई भेदभाव के बिना ही काम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर इससे देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को देखे या हिंदू को ही देखे। तो ये इनके भटकाने वाली बातें हैं कांग्रेस की, कि ये खाली हिंदुओं के पक्ष में ही बोलते हैं, करते हैं। कांग्रेस कहती है कि कभी मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं हुआ है। तो वो तो मुसलमानों से पूछ लीजिए आप, हुआ या नहीं हुआ, वो मुसलमान खुद बताएंगे। अल्पसंख्यकों का जितना काम यहाँ पर हुआ है उतना किसी और दूसरी जगह पर नहीं हुआ है। और सर एक बात और है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब ये कह रही है कि अब हिंदू वोट्स के बिना कांग्रेस जीत नहीं सकती है, क्योंकि हिंदू एक तरफ कहीं ना कहीं आ गए हैं तो जीत नहीं सकती है। अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक की सहायता की जरूरत कांग्रेस को है, और वही कांग्रेस ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की टूटा हुआ है भारत। देश का हर वर्ग जान चुका है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, बस मुकाबला आपको लगता नहीं है आगे? मुकाबला बिल्कुल नहीं है, मोदी जी के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू। जैसे कांग्रेस ने 70 साल राज किया था, वैसे बीजेपी भी अब 70 साल राज करेगी। 70 साल राज करेगी? देखिए सर कह रहे हैं कि 70 साल राज करेगी, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का नक्शा बदलेगा इसके बाद? बदल रहा है, बदल चुका है, बहुत देखने बोलने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे आप देख सकते हो किस तरह से है। अंडर पास है, जब हम आते थे पहले तो यहाँ से क्रॉसिंग हमें ऊपर में ट्रैफिक से करना, लेकिन जैसे अंडर पासिंग है, हर जगह पे लाइटिंग वगैरह सब सिस्टम बहुत बढ़िया कर रखा है इन्होंने। ये सहूलियत सिस्टम में रहने के बाद किया है, के बाद बहुत चेंज हुआ है, बहुत देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कदम भी उठा रहे हैं वो। और आप देखोगे जैसे कि हमारे अब न्यूज़ में जैसे आ रहा है कि उन्होंने, और हमारे देश की सेना है उनके लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं वो, आर्मी के लिए भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं उनका। और आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में अगर जैसे आप मुस्लिम की बात करते हो तो आज के टाइम में योगी जी के लिए भी मुस्लिम जी का पूरा समर्थन है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाली है उत्तर प्रदेश के, मुसलमान भी खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, हर कोई खुश है बिल्कुल वहाँ पे। विपक्ष क्यों कहती है कि मुसलमान ये जानते हैं कि बीजेपी काम नहीं करती? विपक्ष का कहना ही है, वो तो खुद किसी की टांग खींचने हर कोई ना किसी की टांग खींचता ही रहता है, लेकिन आम जनता को पता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम हर किसी को मालूम है। अगर जो पहले यहाँ पे आए हुए हैं इंडिया गेट पे, उनको पता होगा कि क्या चेंजिंग है इंडिया गेट के अंदर, जो चेंजिंग है। जो फर्स्ट टाइम आया उन्हें तो नहीं मालूम लगेगा, लेकिन जो डेली आ रहे रेगुलर आ रहे हैं बहुत चेंज है, लगातार आने वालों को बहुत पता है, बहुत इंडिया गेट में बहुत चेंजिंग हो गई है, जैसे अब वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। चलिए, कहीं ना कहीं विश्वास पूरा है कि आने वाले समय पर अगर कंटिन्यू करते हैं तो काम अच्छा होगा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? मैं मधुबाला हूँ। अच्छा, मैं JNK से आई हूँ। अच्छा मैम, क्या लगता है कौन होना चाहिए मुकाबले में अगला प्रधानमंत्री? जब तक है मोदी ही रहे, हम तो यही चाहते हैं, मोदी जी रहे? मोदी जी रहे। क्यों मैम, एक बार क्यों लोकप्रियता फिर से बढ़ रही है महिलाओं के बीच? महिलाएं क्या चाहती? महिलाओं के लिए उन्होंने बड़ा कुछ किया है, हाँ।
जैसे गैस का उन्होंने हर चीज़ बनाई है, गांव-गांव में उन्होंने पहुंचाई है, धुएं से उनको बचाया है। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं गांव-गांव तक जिस तरीके से गैस पहुंचाने का काम किया गया है, इस योजना को कहीं ना कहीं भारत की महिलाएं पहचान रही है। विपक्ष कहता है कि ये योजना जो है वो बस पेपर वर्क तक था, लेकिन कहीं ना कहीं घरों तक पहुंचा है दर्शकों। और आज हमारे साथ जो मैम है इस बात को बता रही है। अच्छा मैम, मुकाबले में कौन है आने वाले समय पर मोदी जी के? क्या लगता है राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी में तो एक बच्चे के जैसे लगता है। उनकी जो बात है, हाँ, उनकी कोई ऐसी नहीं है कि जो बस एक प्रचार करना ही, आपने किया बताना ही, वही सब कुछ नहीं होता। मोदी जी जो करते हैं वो बोलते नहीं है, जनता बोलती है कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, जनता का ही प्रचार है उनके लिए। बाकी मोदी जी अपना प्रचार खुद नहीं करते, वो सिर्फ काम करते हैं, काम पे ध्यान है। अपने शुद्धिकरण से उनका कोई जैसे होता है एक लालच कोई किस चीज़ का, वो उनमें बिल्कुल नहीं। निस्वार्थ काम करते हैं। निस्वार्थ काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हर देश का नागरिक भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। हर नेता भी वैसा ही होना चाहिए, तभी देश चलेगा। आज मैं काफ़ी सालों के बाद इंडिया गेट आई हूँ। मैम आप दिल्ली से ही हैं, यहीं रहती हैं? नहीं, बेसिकली मैं यहाँ से ही हूँ, लेकिन मेरी मैरिज JNK में हुई है। अच्छा। मैं भद्रवा से हूँ, अच्छा, वहाँ से आप आज जम्मू कश्मीर से आई हैं? जी। अच्छा जी। तो वहाँ की स्थिति क्या है मैम, ये बताइए जरा दर्शकों को। अभी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सरकार छिपाने का काम करती है, कि जो सच्चाई है वो नहीं दिखाती। आप बताइए अभी कश्मीर की स्थिति कैसी है? बेटर है, बेटर है? बेटर है, बेहतर बहुत है ना? बेटर है। हाँ, आखिर मैं भी यहाँ से वापस जाकर रह रही हूँ। मैंने नहीं कुछ समझा ऐसे, जैसे कि दिखाते हैं वोटर दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, वहाँ पर मैं ऐसे ही घूमती हूँ। अच्छा, हाँ, सुरक्षा पूरी महसूस होती है? सुरक्षा पूरी महसूस होती है। ठीक है, बाकी ठीक ही है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखिए मैम का कहना है कि मुकाबले में मोदी जी के कोई नहीं है। अच्छा हेमंत सिंह जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री सर किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। क्या कारण है? जो भी काम हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है फिलहाल में तो। काम हो रहा है, अच्छा। हाँ आने जी। वाले समय पर वही होने चाहिए। हाँ जी, अच्छा सर, मुकाबले में कौन है? मोदी अभी तो मुकाबले में कोई है ही नहीं फिलहाल में तो। मैम जरा आइए इधर। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार कड़ी टक्कर देने वाले मोदी जी को। क्या लगता है? देखो अभी तो उनका जैसे कि देखा जा रहा है कि इंडिया में जितनी भी सरकार है भाजपा की है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। अच्छा, हाँ जी। तो पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है कि कहीं ना कहीं इस बार हरा देना है? विपक्ष से एकजुट हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। देखिए इनका कहना है विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। और तमाम अभी हम खबरें देख रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी का समर्थन मिलता दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है, नकार दिया सिरे से, कि अभी हम ज्वाइन नहीं करने वाले, हमारे कुछ और कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य है, कार्यक्रम है। सर ये भी बताइए कि क्या कारण है कि मुकाबले में आप किसी को देखना नहीं चाहते? तो इधर राजनीति में कई कारण होते हैं। हाँ। जैसे कि जातिवाद है और धर्म को लेकर के बहुत फर्क पड़ता है लोगों में। और हमारी इंडिया में जातिवाद का बहुत फैलाव हुआ है। जैसे कि हमारी इंडिया में हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो इस संख्या में है। हाँ, तो इसलिए खुल के पक्ष करता है भाजपा, तो इसलिए ज़्यादा वो रहते हैं बस। तो विपक्ष तो कहती है कि बीजेपी काम कराती है, हिंदू मुस्लिम वाला बांटने का काम कराती है। ये तो देखो लोगों की अलग अलग सोच है, किसी की सोच को बदल नहीं सकते, कौन क्या सोचता है क्या है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। एक और सर मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? मुझे तो लग रहा है चेंज हुआ परिवर्तन। चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज हो, क्या बदलाव के कारण, क्या क्यों चाहते हैं? सत्ता झटका एक साथ एक हाथ में रहती है तो ज़्यादा वो शक्तिशाली हो जाती है, तानाशाही करते हैं लोग। अच्छा, तानाशाही करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव तो किसको देखना चाहेंगे बदलाव में? बदलाव विपक्ष में झटका है, वो है राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी है पूरा। ये आपको लगता है कि सर ये टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? शायद अब की बार दे पाए। अच्छा, आपकी बात दे पाए, आपको उम्मीदें हैं। ठीक है, क्या और क्या आप बदलाव चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? मैं ये है, बहुत परेशानी हो रही है देश में, ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या करें, भुखमरी हो रही है, कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये लोग। ये बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। कोरोना के टाइम पर तो हमने देखा वैक्सीनेशन किस तरीके से भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी पहुंचाने का काम भारत सरकार ने किया है। वो किया है इन्होंने, इतनी अपना इंडिया तो नहीं कवर कर पाए ना। अच्छा। उस समय पे मौतें हुई थी यहाँ पे। अच्छा। अगला प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? माय नेम इज आकांशु सिंह राजपूत, आई एम फ्रॉम झांसी यूपी। अच्छा, ये आकांशु सिंह राजपूत जी हैं और ये झांसी के रहने वाले। ये बताइए अभी भारत के नौजवान आखिर एक बार फिर से मोदी जी को क्यों रिपीट करना चाहते हैं? क्या वो तमाम विशेषताएं, लोकप्रियता बढ़ती जाती है?
क्योंकि मोदी जी हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी अब दे रहे हैं, है ना, और नेशन के लिए तो काम कर ही रहे हैं। ये दो चीज़ें तो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो है। और जो बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा एंकरेजमेंट दे रहे हैं। जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसे बोल रहे हैं, उससे अपना देश की जीडीपी भी काफ़ी ग्रो कर रही है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है आकांक्षु जी कि डिजिटलाइजेशन से कहीं ना कहीं सहूलियत मिली है? हाँ, डेफिनेटली। मिली है। हाँ, टाइम के कंस्टेंट भी कम हुआ है, स्पेस का जो कंस्टेंट था उसकी कॉस्ट भी गिर गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और ये बताइए आप कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे होंगे, कांग्रेस में राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बयान दिया है कि इस बार मुकाबले में राहुल गांधी पूरी टक्कर देंगे और ये संभावना है तेज है कि हरा पाएंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी या फिर विपक्ष मोदी जी को एकजुट होकर हरा पाएगा? मैं ये नहीं मानता हूँ कि विपक्ष इस बार भी हरा पाएगा मोदी जी को। नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगता है। नेक्स्ट टाइम कुछ हो सकता है तो, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है मोदी जी का जो कमज़ोर लग रहा है। अभी एक पॉइंट था जो अनएम्प्लॉयमेंट का था, उस पर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। एसएससी आपको की लगता है बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं सरकार एक्शन ले रही है? हाँ, डेफिनेटली आई फील दैट। अच्छा, ठीक हाँ। है। और ये बताइए कितना बदलाव आप महसूस करते हैं आकांक्षु जी, और इनके आने के बाद से कितना कुछ बदला हुआ देखते हैं और एक बार फिर से चाह रहे हैं कि वही हो प्रधानमंत्री? क्योंकि मैम डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है अपने देश में, और एम्प्लॉयमेंट पे भी काम किया जा रहा है। जो बेसिक जो यूथ की जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उस पर भी अब काफ़ी ज़ोरों से काम हो रहा है, और डेवलपमेंट भी हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक